अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़, ईचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अक्सर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में कुछ लेडीज़ को बॉडी और हाथों पे और तलवों पे बहुत ज़्यादा खारिश होती है और ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सी लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसके कॉजेज और रीजंस डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेचिंग स्किन। क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजिंग आती है तो आपके पेट की स्किन स्ट्रेच करती है, यानी कि खिंच जाती है। ब्रेस्ट की स्किन स्ट्रेच करती है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, उसकी स्किन स्ट्रेच करती है। साथ ही साथ आपके थाइस की स्किन स्ट्रेच करती है। तो जहां जहां से आपकी स्किन स्ट्रेच करेगी वहां वहां पे आपको खारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड वन इज ड्राइनेस। हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से भी बहुत ज्यादा ईचिंग होती है और अक्सर तो ख्वातीन के छिलके उतरना ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अक्सर लेडीज़ जब खारिश करती हैं तो उनको ड्राइनेस के छिलके और अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खुश्की भी नज़र आ सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फैब्रिक्स एंड परफ्यूम्स। कोई ख़ास किस्म की परफ्यूम या कपड़े वो भी आपको इरिटेट कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल से बने कपड़े पहने जो कि ऑर्गेनिक हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, और वो परफ्यूम यूज़ ना करें जिससे आपको इरिटेशन होती है। वैसे तो सभी परफ्यूम्स में केमिकल होते हैं, अगर आपको केमिकल से इरिटेशन है तो परफ्यूम को मत यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हार्मोन्स। जैसा कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद डिफरेंट चेंजेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्स्ट्रेटिक कोलेस्टेसिस। ये भी प्रेगनेंसी की एक कंडीशन है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में इचिंग होती है, खारिश होती है। ये लिवर की एक प्रॉब्लम है। इसमें आपकी बॉडी में बिल्ड एसिड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जो खून में हरारत पैदा करते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। इसको देखने के लिए डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट का कहते हैं, जिसमें आपका LFT यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इस प्रॉब्लम में आपको डिफरेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसा कि आपको यरकान हो जाता है, आपका यूरिन डार्क हो जाता है यानी कि गहरा यूरिन आपको आना शुरू हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि आपको भूख की कमी हो जाती है, आपको मतली फील होती है, आपको डिप्रेशन होता है और इसके अलावा आपको रात में शदीद खारिश होती है। तो ये सब इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रैश इन प्रेगनेंसी इज PUPP, जिसको मोस्टली लोग पब प्रोनाउंस करते हैं। इसमें जिस्म में बहुत से रैशेस और स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी रहते हैं। सबसे पहले धब्बे पड़ते हैं यानी कि स्ट्रेच मार्क्स के इर्द गिर्द और उनके ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको रैश के साथ साथ छाले भी पड़ जाते हैं और रात में हद से ज्यादा खारिश होती है। डिफरेंट क्रीम्स, एंटीबायोटिक्स, मॉइस्चराइजर से ये ठीक हो जाता है। ये आर्जी तौर पर होता है, लेकिन अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगी तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा। बेबी की बर्थ के बाद अच्छी केयर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रैश इज प्रोरिगो। इसमें आपकी स्किन पे जगह जगह क्रस्ट बन जाते हैं और खारिश की वजह से आपकी टांगों बाजू पे अपीयर हो जाते हैं और आपको इनमें दर्द भी होता है। ये प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ज़्यादा टाइम तक भी रहती है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको ये प्रोरिगो हुआ है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी बार आप प्रेग्नेंट होती हैं उतनी बार ही आपके साथ साथ कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी लोकेशन ऑफ ईचिंग के कहाँ पे ज़्यादा खारिश होती है। बहुत सी जगहें होती हैं जैसा कि ब्रेस्ट, आर्म, लेग्स, एब्डोमेन, हिप्स, थाइस, जहाँ जहाँ आपका मांस पड़ता है वहाँ वहाँ आपको ज़्यादा खारिश होती है। इस कंडीशन में आपको विजाइना और एनस पे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन और ईचिंग होती है जो कि इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम यूराइनी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब मैं आपको इस ईचिंग के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी। इनके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज चेंज परफ्यूम और डिटर्जेंट। अगर आप परफ्यूम या डिटर्जेंट यूज़ करती हैं और आपको अगर खारिश होती है तो उसे चेंज करें और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें जिसमें केमिकल हो। कुछ लेडीज़ वजाइना से स्मेल वगैरह दूर करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं जिसकी वजह से भी उन्हें खारिश यानी कि ईचिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो ये चीज़ आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ से खारिश इरिटेशन होती है, आप उस चीज़ को चेंज करें। सेकंड पॉइंट इज़ वेयर लूज क्लॉथिंग, थोड़े लूज कपड़े पहने। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ों से भी बहुत खारिश और इरिटेशन होती है, तो कोशिश करें कि जिस्म को ठंडा रखें, लूज क्लॉथ पहने और गर्मी तानों से महफूज रहें। आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहने। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ अ मॉइस्चराइज़र, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आपको स्वेयर इचिंग है तो आप कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके मसाज करें, ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा ये आपकी इचिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। इसके अलावा आप इचिंग के लिए शिया बटर और कोकोनट बटर भी यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करते हैं। फोर्थ वन इज कैलामाइन लोशन, ये खारिश और रैश को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है। ये पिंक कलर का लिक्विड होता है जिसको आप लगा लेती हैं वहाँ जहाँ आपको खारिश होती है, तो ये खारिश के लिए इचिंग के लिए बहुत बेस्ट है। फिफ्थ पॉइंट इज स्टे हाइड्रेटेड, पानी की कमी खुद को ना होने दें, हमेशा हाइड्रेटेड रहें क्योंकि इससे भी खारिश और ड्राइनेस होती है। अगर आपकी बॉडी में पानी की क्वांटिटी कम है तो आपकी बॉडी पे वो अपीयर होगी थ्रू ड्राइनेस और उससे आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रेगनेंसी में तो वैसे भी पानी पीने का ज़्यादा कहा जाता है, तो कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इस कंडीशन में कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी बहुत बेनिफिशियल है, तो आप ट्राई करें कि आप वो पानी पिएं। नेक्स्ट वन इज यूज ह्यूमिडिफायर, रूम में ह्यूमिडिफायर यूज़ करें कि अगर ड्राइनेस की वजह से ईचिंग है तो ह्यूमिडिफायर की वजह से आपकी हवा में नमी क्रिएट हो जाएगी और ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन इज़ लोअर योर स्ट्रेस मत लें क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी का सबब बनता है और अगर आप स्ट्रेस में होंगी तो आपको और ज़्यादा एंजाइटी होगी और इससे आपको ईचिंग का एहसास और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईट अ फाइबर रिच फूड, अगर आपको एनल में खारिश होती है तो उसका मतलब ये है कि आपको हेमरॉइड का मसला है, तो उसके लिए सोल्यूशन यही है कि आप फाइबर रिच फूड लें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपको हेमरॉइड का मसला भी नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको कोलेस्टेसिस के साइन नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, मतली हो रही है, इचिंग हद से ज़्यादा रात के टाइम हो रही है, आपको यरकान हो गया है या आपका यूरिन बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, आपको भूख नहीं लगती, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको PUPP के साइंस नज़र आ रहे हैं या फिर प्रोरिगो के साइंस नज़र आ रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं, अगर आपको माइनर सी इचिंग है तो आप उनके ज़रिए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ हमारी वीडियो अपनी कम्युनिटी में लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। साथ ही साथ हमने केस स्टडी सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप उन सीरीज को मस्ट वॉच कीजिए। अगर आपका छोटा बेबी है तो आप हमारी माइलस्टोन वीडियोस देख सकती हैं जिसमें हमने हर एज के बच्चे के माइलस्टोन्स शेयर की हैं। साथ ही साथ हमने डिफरेंट कुकिंग वीडियोस शेयर की हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको कुकिंग का शौक है तो आप वो वीडियोस भी मस्ट वॉच कीजिए। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।